अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। ऐसा लगता है कि बहुत कम जिंदगी बची है, बहुत कम जिंदगी रह गई है। तेरा सहारा ना होता तो कब की बिखर चुकी होती, कब की ख़त्म हो चुकी होती। एक तुम हो जिससे मुझे थाम के रखा हुआ। हिना खान ने कैंसर से लड़ते हुए नई जो है हकीकतें भी वो सामने लेकर आई और नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नए तरीके से जीऊँगी और अपने आप को हर वो खुशी दूंगी जिसकी ख्वाहिश मैंने की हुई थी। सबको सरप्राइज करते हुए वीडियोस भी उन्होंने शेयर की हैं। कैंसर का शिकार हिना खान के मुश्किल वक्त में आखिर उनका मददगार इस वक्त कौन है, कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है, जिसके लिए वो बड़ी इमोशनल भी हो रही है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। भारतीय अदाकारा हिना खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे रियलिटी शोज में काम किया है, ऐसे ऐसे ड्रामों में काम किया है कि अभी तक लोग उनके उस करेक्टर को भूल नहीं पाए। लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार एक मुसलमान खातून हिना खान कैंसर से जंग लड़ने के दौरान इंस्टाग्राम को अपने जज्बात जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और वो कहती हैं कि मद्दाहों तक जो है मैं हर चीज़ पहुंचाऊंगी, चाहे उनको अच्छी लगे या बुरी लगे। अदाकारा ने हाल ही में चंद स्टोरीज जो हैं वो जारी की हैं, जिसमें एक मस्जिद में वजू करने के मकाम की है और उसके साथ लिखा है, वो रब थाम ले तो दुनिया चाह कर भी आपको नहीं गिरा सकती है। सबके दिलों पर राज करने वाली हिना खान ने जी रवा माह इंकशाफ किया था कि उन्हें स्टेज 3 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है और वो अपना इलाज करवा रही हैं। साथ साथ लोगों को उन्होंने तब हैरान कर दिया जब वो जाके अपना शूट भी मुकम्मल करना शुरू हो गई। तब भी लोगों को हैरान कर दिया कि जब उन्होंने अपने बालों की कटिंग कराई, उसके बाद उन बालों की उन्होंने विग बनाई और वो बड़ी ही नॉर्मल अंदाज में जिम भी जा रही हैं, अपनी जो है पार्टीज वगैरह भी अटेंड कर रही हैं, अपने दोस्तों से भी मुलाकात कर रही हैं, अपना इलाज भी करवा रही हैं, साथ साथ शूट भी कर रही हैं। वो कहती हैं कि तकलीफ में हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, लेकिन टूट के बिखर नहीं सकती। लोगों को जो है उनकी ये स्टोरीज देखना पसंद तो आ रही हैं, लेकिन 80% लोग उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सारी स्टोरीज जो हैं वो अल्लाह, नमाज और खाना काबा और करबला, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो लोग कहते हैं कि इससे पहले तो आपको कभी भी कुछ याद नहीं आया, आप उम्रा करने गई थी लेकिन वहाँ पे भी जाके आप फोटोशूट करती रहीं और जैसे ही आप उम्रे से वापस आती हैं दूसरे दिन आप जो है एक वाहियात नंगे जो है कपड़े पहनकर मीडिया में भी जाती हैं, फंक्शंस भी अटेंड कर रही हैं। इनके नॉन मुस्लिम एक जो है बॉयफ्रेंड है जिनके साथ ये लिव इन रहती हैं और शादी फ्यूचर में करनी है, लेकिन उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि आपने एक मुसलमान बंदे का इंतखाब क्यों नहीं किया, आप अपने आप को अभी जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप बहुत अल्लाह से करीब है, तो जो अल्लाह से करीब होगा वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ किस तरह से एक गलीज गंदा नाजायज़ रिश्ता बना सकता है, जिस पर उनका कोई जवाब नहीं है। वो कहती है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो वो अपनी जो स्टोरीज शेयर कर रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं और बार बार उनको तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब तुम्हें अल्लाह याद आ गया, अब तुम इतना अल्लाह के करीब अपने आप को दिखा रही हो तो फिर तुम इतने गलीज और गलत काम क्यों करती हो। एक और स्टोरी उन्होंने शेयर की जिसमें खिड़की से बाहर होती बारिश नजर आ रही है, जबकि शीशे पर बारिश का पानी भी बहता हुआ दिख रहा है। इसके साथ हिना खान ने लिखा, चलें परेशानी को नजरअंदाज करके अच्छे दिनों में चलते हैं। आपको ये बताती चलूँ कि जब ये उम्रे से वापस आई थी तो ये उसके फ़ौरन बाद चली गई थी 2-4 दिन के अंदर अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशंस पे, जहाँ से उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने शेयर की थी जिस पर लोगों ने उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। अदाकारा ने एक और स्टोरी भी जारी की जिसमें उनके मद्दा ने रूबिक्स क्यूब्स जो हैं उसका इस्तेमाल करके हिना खान की शक्ल बनाई है और उस पर उन्होंने मद्दा का शुक्रिया अदा किया। एक बुक के सफ़े पर लिखा, उन्होंने शेयर किया कि लोग कहते हैं कि आपको बचाने कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कुछ लोग आए, चाहे फिर ऐसा करने का उनका इरादा था नहीं, क्योंकि मदद किसी भी तरह की हो सकती है। किसी अनजान की मुस्कुराहट आपकी मदद हो सकती है, किसी के अल्फाज, किसी के गाने, शायरी, दोस्त की कॉल, दोस्त की तवज्जो, हम रोज़ किसी न किसी सूरत में एक दूसरे की मदद करते हैं। हिना खान ने लिखा कि कैंसर से लड़ने का मेरा ये सफ़र, मैं चाहती हूँ एक जंगजू, एक फाइटर की तरह जो है हमेशा याद करूँ, ना कि मैं बेबसी की सूरत बन के घर के एक कोने में पड़ी रहूँ, रोती रहूँ। मेरी माँ तकलीफ में है, मेरे चाहने वाले तकलीफ में हैं। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हिम्मत और हौसला अदा करने पर जो है अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है तारीफ़ें की। इसके साथ ही उन्होंने अपने लिए और बीमारी से लड़ने वाले तमाम अफराद के लिए जो है शफा याबी की दुआ की। कैंसर के इलाज से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद हिना अपनी फिटनेस और जो तंदुरुस्ती है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लोगों को दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों ने एक चीज़ बड़ी नोट की है और बार बार नोट कर रहे हैं कि हमेशा उनकी सुबह दोपहर शाम हर पोस्ट शुरू होती थी उनके नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड से, लेकिन जब से वो कैंसर स्टेज 3 में आई हैं
वो उस बॉयफ्रेंड का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि वो अल्लाह 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 इतना ज़्यादा कर रही हैं जिस पे लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अब तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ गया। हालांकि वो उनके साथ ही है, हर जगह उनके साथ खड़ा हुआ है, अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी उनके लिए हर चीज़ शेयर कर रहा है, लेकिन हिना के मुंह से हमने उनका नाम नहीं सुना है। हिना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही हैं, जो लिख रही हैं अल्लाह मेरी मदद करो, या अल्लाह मुझे बचा लो, या अल्लाह मेरी मदद करो। तो लोग लिख रहे हैं कि अब तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या इस तरह से एक इंसान एक लड़ाई कर रहा है, एक जंग है, एक बीमारी से हमें ज़रा सा बुखार भी हो जाए तो आपको पता है कितनी फ़ाइट करनी पड़ती है, कितनी एनर्जी लगती है। तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से लड़ रही हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो एक अलग चीज़, उसको साइड पे रखें। क्या हमें उनको इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, इतनी तनकीद करनी चाहिए, इतना बिलो द बेल्ट जाके कमेंट्स करने चाहिए? अगर आपको नहीं पसंद तो आप उनको अनफॉलो कर दें। तो ज़रूर बताइएगा कि क्या इतनी नीचे लेवल पे जाके हमें उनको जो है परेशान करना चाहिए। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती। बाय बाय।